अमित मालविया मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज यानी कि आयु वाले क्वेश्चन को लेके रखा है मैंने। इस वीडियो को अपन 2 से 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सारे आयु वाले क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। एज वाले जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है अपनी एमपीटीईटी वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, दोनों में एज से संबंधित अपने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन को ले लिया है जो पिछले वर्षों में आए हैं, मतलब 22, 23, 24, 25 जो भी अपने बीच में एग्जाम हुए हैं, उन सारे में जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चनों को मैंने ले लिया। टाइप वाइज इसको अपन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। मतलब हर एक का अलग अलग टाइप बना दिया है कि रेशियो वाले आए हैं तो उनका टाइप, नॉर्मल क्वेश्चन है उनका टाइप, हर मतलब पूरे टाइप वाइज अपन ने क्वेश्चन लिए हैं। टाइप वाइज ही अपन हल करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरी देखना। देखो मैंने ये पूरी की पूरी स्लाइड बना दी है इधर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो समझाने के लिए बेसिक, और ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। वहीं से मैंने इसकी पीएनजी उठाई है, वहीं से उसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे लेके आया। ये 82 नंबर का क्वेश्चन था, किसी शिफ्ट में आया होगा 82 नंबर पे, तो वहीं उसी पीडीएफ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये देखो इसका आंसर भी देके रखा है, सब्जेक्ट मैथ्स भी लिखा हुआ है। तो अपन टाइम को ज्यादा खराब नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपन ने सारे के सारे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसका, और इसके बाद धीरे 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 हर टाइप को लेके अपन कंप्लीट करेंगे। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक की मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट करके आप लोग ये भी जरूर बताना। पहला वाला जो टाइप है इसमें रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मान के चलो। हर एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से अपन क्वेश्चन को हल करें। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2023, 24, 25 में जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने ले लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एकदम बेसिक वाले हैं ये। फिर ये वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ये इस टाइप के जो आपको दिखेंगी पीएनजी, वो वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। पहले इनसे आपका बेसिक समझो कि किस टाइप से अपन हल करेंगे। जैसे दो लोग हैं, राहुल और मोहन की आयु का अनुपात देके रखा है 3:5। ठीक है। यदि मोहन की आयु 25 वर्ष है तो राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल। राहुल को अपन ने क्या मान लिया, राहुल को आर मान लिया, मोहन को मान लिया एम। इनका रेशियो कितना देके रखा है राहुल और मोहन का, 3:5। अब आगे समझो। यदि मोहन की आयु 25 वर्ष है, किसकी आयु, मोहन की आयु कितने वर्ष है, 25 वर्ष है, तो राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। देखो राहुल और मोहन का रेशियो कितना देके रखा है, 3:5। ठीक है। इनकी आयु कितने देके रखी है, 25 वर्ष। इसका मतलब है कि ये मोहन है तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहां से अपन को कितने यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25/5 करेंगे तो कितनी आएगी, 5। मतलब 5 का गुणा करेंगे तो 25 से जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या पूछा है, राहुल की आयु। राहुल का रेशियो में कितना है, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15। तो राहुल की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष। क्वेश्चन को समझो, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझो। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। यदि पिता की आयु 42 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी। पिता को मान लेते हैं अपन F, पुत्र को मान लेते हैं P, कुछ भी मान लो। तो F/P कितना देके रखा है, 7:2। ठीक है। यदि पिता की आयु कितनी है, 42 वर्ष, मतलब फादर की आयु कितनी है, 42। तो यहां से ये 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब क्या पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु। पुत्र का रेशियो कितना है, 2। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। आगे चलो। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। आगे का क्वेश्चन देखो। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 4:7 है, यदि दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा को S मान लेते हैं, रीमा को R मान लेते हैं। दोनों की आयु का अनुपात कितना देके रखा है, 4:7। दोनों की आयु का योग, मतलब S और R दोनों की आयु का योग कितना है, 44। रेशियो में 7 और 4 दोनों का योग, तो 7 और 4 कितना, 11। इसका मतलब ये 44 जो है वो कितने यूनिट की वैल्यू है,
11 की। यहां से 1 यूनिट की अपन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 4। क्या पूछ रहा है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28। देखो दोनों का योग आ भी क्या होगा 44। ठीक इस प्रकार से करना है, दोनों की योग देख रखा तो योग कर लिया अपन ने। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अजय और विजय की आयु का अनुपात 5:8 है। लिख लेते हैं अजय और विजय की आयु का अनुपात 5:8 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। यदि विजय और अजय 12 वर्ष बड़ा है, यदि विजय अजय से 12 वर्ष बड़ा है, लिखा है क्वेश्चन में यदि विजय अजय से 12 वर्ष बड़ा है। रेशियो में देखें, अजय विजय से मतलब विजय अजय से कितना बड़ा है 3 वर्ष। क्वेश्चन में देखे रखा है विजय अजय से 12 वर्ष बड़ा है, जबकि रेशियो में देखें तो 3 वर्ष, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। तो यहां से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। क्या पूछ रहा है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 8 यूनिट की वैल्यू 32। हो गया, देखो 12 साल बड़ा, मतलब अजय की आयु 20 और विजय की आयु 32। आगे चलो। ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है, यदि आयु में 8 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु के बीच में कितने वर्ष का अंतर है 8 वर्ष का अंतर है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रेशियो बी का अनुपात कितना देके रखा है 7:9। दोनों के बीच एज का डिफरेंस कितना है 8 वर्ष, जबकि यहां पे देखें तो एज का डिफरेंस कितना है 1 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट किसको दर्शा रहा है 8 को। रेशियो में अपन निकालते हैं क्या है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 8, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 56, और ये कितना आ जाएगा 72। आ गई दोनों की आयु, सिंपल सा था। आगे चलो। हाँ, राहुल और मोहन, इसको इधर कर देता हूं। राहुल और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। लिख देते हैं, राहुल को R मान लो, मोहन को M मान लो, 3:5। ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे राहुल और मोहन की वर्तमान आयु देके रखी है 3:5। एक चीज ध्यान देके रखनी है अपने को, जो भी आयु का अनुपात देके रखेगा उसी मतलब उसी वर्ष में, जैसे वर्तमान में देके रखा है तो अपने को आयु भी वर्तमान में लाके देनी पड़ेगी। अगर ये अनुपात 5 वर्ष बाद का है तो आयु को भी अपने को 5 वर्ष बाद की लाके देना पड़ेगी। अगर ये 5 वर्ष पहले का है तो आयु को भी अपने को 5 वर्ष पहले लेके आना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, मतलब जो भी काम करेंगे अपन वो रेशियो के उसमें करेंगे। रेशियो वर्तमान का होगा तो आयु को वर्तमान में लाएंगे। रेशियो अगर 10 वर्ष बाद का होगा तो 10 वर्ष बाद लेके आएंगे। अगर रेशियो 5 वर्ष पहले का होगा तो आयु को भी 5 वर्ष पहले लेके आएंगे। इतना ध्यान रखो। अब समझो, यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 25 वर्ष है, अनुपात कब का देकर रखा, राहुल और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है, यानी कि वर्तमान का। यदि 5 वर्ष के बाद मोहन की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद, मतलब यहां से वर्तमान से ये 5 वर्ष आगे जाएगा, जब ये कितने वर्ष का होगा 25 वर्ष, मतलब यहां से 5 वर्ष आगे गया तब वो हुआ 25 वर्ष, जबकि अनुपात वर्तमान का। तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा वर्तमान में, तो ये 5 साल आगे पहुंच गया, इसको 5 साल पहले लिया मोहन को, तो 20 वर्ष हो गया। मोहन की आयु 25 वर्ष है तो मोहन की आयु वर्तमान में 20, 5 यूनिट 20 को, तो 1 यूनिट किसको 4 को। क्या बोल रहा है, राहुल की वर्तमान आयु, ये वर्तमान का रेशियो देख रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 3 यूनिट की वैल्यू 12। सिंपल सा। देखो 5 वर्ष बाद के देके रखा था मोहन की आयु 25 वर्ष, रेशियो देके रखा है वर्तमान का, तो अपन ने इस आयु को कहाँ लाए वर्तमान में। 5 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4, राहुल की आयु 1 यूनिट की वैल्यू 4, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 12। सिंपल। आगे समझो। रीना और टीना की आयु का अनुपात 5:8 है। लिख लेते हैं, रीना और टीना की आयु का अनुपात कितना है 5:8 है। ठीक है। यदि 2 वर्ष पहले टीना की आयु 22 वर्ष थी, कब 2 वर्ष पहले कितनी थी 2 वर्ष पहले 22 वर्ष थी। समझो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितनी थी 22 वर्ष,
तो अब टीना क्या हुई, 2 साल बड़ी, वर्तमान में लाने के लिए उसको 2 साल बड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले वो 22 की थी, तो अभी वर्तमान में कितनी होगी, अभी वर्तमान में भाई साहब वो होगी कितने की, 24 की। यानी कि किसकी देख रखी है, 2 वर्ष पहले टीना की। टीना अभी वर्तमान में रेशियो 5:8 है, टीना का 8 मतलब 8 यूनिट किसको, 24 को, तो 1 यूनिट किसको, 3 को। तो क्या पूछ रहा है, रीना की वर्तमान आयु, रीना 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 15। 2 वर्ष पहले थी तो अभी वर्तमान में 24 की होगी। वर्तमान का रेशियो देके रखा है, निकाल लिया। अगर ये रेशियो अपने को 2 वर्ष बाद के देके रखा था तो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन को करते हैं। आएंगे आगे क्वेश्चन सारे, आगे चलो। राहुल और मोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 216 है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझो। मान लेते हैं राहुल और मोहन की आयु वर्षों में x वर्ष है, अनुपात देके रखा है 2:3, तो अपन ने राहुल को मान लिया 2x और मोहन की को कितना मान लिया 3x। इस प्रकार से क्वेश्चन कर देते अपन। गुणनफल है तो दोनों का गुणा कर दिया। कितना है गुणनफल, 216, गुणा करेंगे तो 2 होती है 6, x और x का गुणा कितना, x² बराबर कितना 216। ध्यान देने वाली बात है। प्लस हो रहा था अभी तक कि दोनों की आयु का योग है या अंतर है, तो अपन योग कर लेते थे, 2x + 3x कर लेते थे तो कितना आ जाता था, 5x कर लेते थे। यही करते थे, योग या अंतर कर लेते थे कि 3x - 2x बराबर x आ जाता था और अपन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, x², यानी कि x² की अपने को क्या निकालना पड़ेगी, वैल्यू निकालना पड़ेगी। भाग देंगे अपन यहाँ से, तो x² बराबर 216/6 आएगा, तो x² बराबर कितना आएगा, 6×3 = 18, बचे कितने, 3 × 6 = 36, तो x का मान कितना आएगा 6, क्योंकि माइनस का तो लेंगे नहीं, आयु माइनस में तो होगी नहीं, आयु पॉजिटिव होगी, तो x का मान कितना आ गया 6, रूट निकाला 6 आ गया। मतलब उनकी आयु का गुणनफल 216 है, x का मान कितना निकाल लिया 6, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसकी आयु कितनी थी 2x, तो 6 दूनी 12, इसकी आयु कितनी 3x, तो x का मान रखेंगे तो 6×3 = 18। ये हमारा सॉल्व हो गया। दोनों की आयु का गुणन देख लेना, 216 आ जाएगा। आगे चलो, ठीक है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 4:7 है, लिख लेते हैं। अजय और विजय की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। समझो ये क्वेश्चन को। 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, 50 वर्ष होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, ठीक है। A आज जो है 4 साल का है, B जो है आज वो 3 साल का है। वर्तमान में दोनों का योग पूछें तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 साल बाद योग पूछूं तो 2 साल बाद ये 6 का हो जाएगा, 2 साल के बाद ये कितना का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, तो 6 5 कितने हो गए, 11। ओवरऑल डिफरेंस कितना आ गया, देखोगे तो यहाँ पे 4 वर्ष। मतलब इसके भी 2 वर्ष जुड़े, इसको भी 2 वर्ष जुड़े, टोटल कितने वर्ष जुड़े, 4 वर्ष। जबकि मैंने याद क्या बोला था, दोनों की 2 साल के बाद आयु, तो इसके भी 2 जुड़े, इसके भी 2 जुड़े। तो समझो 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग, 3 वर्ष के बाद, मतलब इसका भी 3 वर्ष और इसका भी 3 वर्ष, तो टोटल कितना हुआ, ये 3 वर्ष की बात करें तो टोटल कितना माइनस होगा, 6 वर्ष। क्योंकि 3 वर्ष इसका भी और 3 वर्ष अजय का भी और 3 वर्ष विजय का भी, तो टोटल कितना माइनस होगा, 6। तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44। मतलब वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा, 44। जबकि इनके रेशियो का योग कितना है, 11। 11 की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 की वैल्यू 4, तो 4 × 4 = 16। 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो। रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 7:11 है। रमेश को R मान लिया, सुरेश को S मान लिया, 7:11 है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 50 वर्ष था, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, यहाँ पे कितने वर्ष था, 50 वर्ष पहले। दोनों की आयु का योग 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष इसका भी 2 वर्ष इसका भी, टोटल कितने वर्ष, 4 वर्ष। तो अभी वर्तमान में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 4 = 54। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 50 और 4 = 54, क्योंकि 2 इसका भी और 2 इसका भी, 2 वर्ष पहले था तो 2 वर्ष इसका भी और 2 वर्ष इसका भी, तो टोटल करेंगे तो 4 वर्ष।
तो 4 वर्ष आगे कितने होंगे वर्तमान में? 54 के। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। योग तो ये कितना हुआ? ये 8 हुआ। ये 8 हुआ। कुछ गड़बड़ है इसमें। रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 7:11 है यहाँ पे। सॉरी, ये 7 कितना था? 11 मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 लिख लिया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अभी दोनों की आयु का 18 तिया 54, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये वर्तमान का रेशियो रखा। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 21। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? 33। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, आगे चलो। ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद जो पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे का ऐसे ही रीना और टीना की आयु का अनुपात 3:7 है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का 36 वर्ष था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 और 2 कितना? 4। 4 वर्ष ये कहाँ जाएंगी? आगे जाएंगी। तो ये कितने की हो जाएंगी? 40 की हो जाएंगी। दोनों की आयु का योग यहाँ पे देखो, 7 और 3 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो उनकी वर्तमान आयु 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 3 यूनिट की 12, 1 की 4 तो 7 की 28। बस इस प्रकार से निकाल लेना इसको। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो पेपर में आए हुए चालू हुए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर का था, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ऐसे ही ऑप्शन थे। ये सब्जेक्ट देखो मैथ्स लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर सी लिखा हुआ है। सारी पीडीएफ मैंने जो है MPESB की साइट से डाउनलोड की है। MPBSC की जो साइट, MPBSC नहीं सॉरी ना, MPTET की जो ऑफिशियल साइट है उससे ही मैंने सारी जो पीडीएफ जो है डाउनलोड की है। वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए। ठीक, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं, इसको हल करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, परिवार के 2 सदस्यों की आयु का अनुपात 6:11 है। उनमें से एक की आयु 35 वर्ष से अधिक है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पेपर में गलत आया था, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो सही है। हिंदी में बता देता हूँ। परिवार के 2 सदस्यों की आयु का अनुपात 6:11 है। उनमें एक की आयु दूसरे से 35 वर्ष अधिक है। मतलब दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस कितना है? 35 वर्ष है। कहने का मतलब ये कि मतलब एक जो है वो दूसरे से 35 वर्ष बड़ा है। मतलब दोनों की आयु का योग के बीच डिफरेंस कितना है? 35 वर्ष का। तो लिख लेते हैं अपन। एक को मान लिया A, एक को मान लिया B। अनुपात कितना? 6:11। दोनों की आयु के बीच में अंतर कितना है? 35 का। रेशियो में अंतर देखें तो कितने का है? 5 का। 5 का अंतर है। 5 यूनिट किसको दर्शा रहा है? 35 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। क्या बोल रहा है? वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 42 और ये कितना हो जाएगा? 77। दोनों को जोड़ दो, 119। इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? कौन सा है? ये वाला, सी वाला ऑप्शन सही है, 119 वर्ष। सिंपल सा था, अभी की सेम टू सेम वैसे ही है। आगे चलो, ये सारे अपन ने कर लिए हैं, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, पहुंच गए यहाँ पे। समझो, अमित की आयु अनिल की आयु से अनुपात 5:4 है। 5 वर्ष के बाद अमित की आयु 30 वर्ष होगी। तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, किए हैं अभी अपन ने ऐसे। अमित को A मान लेते हैं, अनिल को B मान लेते हैं। रेशियो कितने देख रखा है? 5:4। 5 वर्ष के बाद अमित की आयु कितनी होगी? 30। कब की बात हो रही है? 5 वर्ष बाद की। ये 5 वर्ष बाद की हो रही है, तो इसको वर्तमान में तो अपने को लेके आना पड़ेगा। वर्तमान में लेके आएंगे तो ये 5 वर्ष पहले कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25। अमित का रेशियो कितना देख रखा है? 5। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अनिल की वर्तमान आयु 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20। कहाँ है? ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ये देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी लिखा हुआ है सी। ऐसे का ऐसे ही पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और उसको ही लगाया हुआ है। ठीक, तो 20 वर्ष आ गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 63 है। मतलब जो पीडीएफ थी 2017 पेज की थी, उसमें सारे सब्जेक्ट के थे, तो मैंने मैथ्स के छांट लिए और करवाए। तो ये 63 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें वर्तमान में
अरुण और दीपक की आयु के बीच अनुपात 4:3 है। अरुण और दीपक के बीच अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष होगी कब? 6 वर्ष के बाद। तो अभी वर्तमान में लाने के लिए इसको 6 वर्ष कम करना पड़ेगा, तो अभी कितने का होगा? 14 का। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? दीपक। और तो 6 वर्ष के बाद अरुण की। अरुण कितना देके रखा है यहाँ पे? सॉरी, ये 26 है, ये 26 है। तो अभी कितने का हो जाएगा? 6 वर्ष बात की थी, तो अभी वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। अरुण का रेशियो 4, मतलब 4 किसको दर्शा रहा है? 20 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो दीपक की वर्तमान आयु 1 यूनिट की वैल्यू 5, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15। तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 15 वर्ष। आगे चलो। समझो, वर्तमान में आर और के की आयु का योग 63 वर्ष है। वर्तमान में आर और के की आयु का योग 63 वर्ष है, ठीक है। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। तो आर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आर और के का रेशियो कितना देख रखा है? 7 वर्ष के बाद 7:4। कब? 7 वर्ष के बाद रेशियो देके रखा है। मैंने क्या बोला था? जो भी रेशियो में जिस भी वर्ष का हो उस वर्ष में आयु को कन्वर्ट कर लो। वर्तमान में आर और के की आयु का योग कितना है? 63। मतलब आर और के की आयु का योग कितना है? 63 है। 7 वर्ष के पश्चात, मतलब 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। मतलब इसका भी 7 और इसका भी 7, तो टोटल कितना? मतलब इसका भी 7 और इसका भी 7 जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा? 14 वर्ष। जोड़ दो, कितना हो गया ये? 77 वर्ष। 7 वर्ष के बाद योग दिया हुआ है, तो अपन ने भी दोनों की आयु में 7 वर्ष को जोड़ दिया, तो 7 आर की में भी जुड़ेगा और 7 के की में भी जुड़ेगा। तो 7 और 7 कितना? 14। 63 और 14 किया कितना? 77। योग ज्ञात कर लो, कितना? 11। 11 किसको दर्शा रहा है? 77 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो क्या बोल रहा है? आर की वर्तमान आयु क्या है? ये अभी अपन आर की वर्तमान आयु निकालेंगे। क्या निकालो यहां से? सत्तू कितना? 49। क्या ये 49 वर्ष आर की वर्तमान आयु हुई? क्या नहीं। ये आयु कब की हुई? 7 वर्ष के बाद की, क्योंकि ये आयु को भी अपने 7 वर्ष के बाद पहुंचा दिया, तो ये आयु भी कितनी हुई? 7 वर्ष बाद की निकली। तो क्या करेंगे वर्तमान नाल लाने के लिए? 7 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये कितने को हो जाएगा? 42 का। 42 का आ रहा बी। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। यदि 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:7। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:7। कब? 3 वर्ष पहले। योग क्वेश्चन देकर है। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 58 वर्ष। मतलब ए प्लस बी का अगर वर्तमान में देखें तो कितना है? 58 वर्ष अभी वर्तमान। ये कब के रखा है? 3 वर्ष पहले की। तो इनको भी अपने को कहां ले जाना पड़ेगा? 3 वर्ष पहले। दोनों की आयु को योग को भी अपन को कहां लेके जाना पड़ेगा? 3 वर्ष पहले। तो इसका भी 3 जाएगा और इसका भी 3 जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 52। मतलब 3 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा? 52 वर्ष। 3 वर्ष इसका भी जाएगा, 3 इसका भी जाएगा, तो कितना होगा? 52 वर्ष। अब क्या बोल रहा है? ये क्या लेके रखा है अपने को? योग। तो इन दोनों का भी क्या कर लो? योग कर लो। तो कितना हो जाएगा? ये 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? 52। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पहले इनकी वर्तमान आयु को तो निकालें। ये जो आयु निकालेंगे वो कब की निकलेगी? 3 वर्ष पहले की। तो 3 वर्ष पहले की निकलेगी, तो कितनी? 24। और इसकी कितनी? 28। वर्तमान निकालना है तो क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, तो वर्तमान निकलेगी। तो ये हो जाएगा 27 का और ये हो जाएगा 31 का। तो 27 31 है क्या? ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन लेकर रखा है, लिखा हुआ है अरुण और दीपक की आयु का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व यह अंतर 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अरुण और दीपक की बात करें। अरुण और दीपक,
आयु का अनुपात 7 वर्ष पहले कितना था? 5:7 था। दोनों का अंतर कितना था? 14 वर्ष। एक बात समझो, जैसे एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। आज से मैं 10 साल बाद की बात करूं तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? देखो, आज मेरी और इस पेन, मान लो ये भी एक व्यक्ति है, तो ए और बी दोनों की आयु का बीच का अंतर आज 2 वर्ष है, तो 10 साल बाद भी तो ये अंतर 2 वर्ष होगा। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तब भी ये अंतर 2 वर्ष का ही अंतर होगा ना। अंतर क्या इनमें से हटेगा? क्या नहीं हटेगा। कैसे? देखो, अभी 2 वर्ष है, अगर मैं 10 वर्ष बाद की बात करूं तो 10 इसमें भी जोड़ दो, 10 इसमें भी जोड़ दो, तो ये 15 का हो जाएगा, ये 17 का हो जाएगा। अंतर कितने का आएगा? 2 वर्ष का ही आएगा। अगर इनके 2 वर्ष पहले की बात कर लूं तो 2 वर्ष पहले ये 3 का होगा, 2 वर्ष पहले ये कितने का होगा? 5 का होगा। दोनों के बीच अंतर कितना? 2 वर्ष पे। मतलब जो अंतर है दोनों की आयु का, वो कभी का भी निकाल लो, हर समय क्या आएगा? सेम ही आना है। तो इससे तो अपने को कोई मतलब नहीं कि 7 वर्ष पूर्व हो या 35 वर्ष बाद हो, अंतर वाले में कोई समस्या नहीं। दोनों का अंतर 14 है। यहाँ पे ए और डी का अंतर कितना है? 2 यूनिट 14 को, तो 1 यूनिट कितनी? 7 को। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, ये जो आयु निकलेगी वो कब की निकलेगी? 7 वर्ष पूर्व की। तो ये कितना आएगा 7 वर्ष पूर्व? 49। ये 7 वर्ष पहले कितने का आएगा? 49 का। क्या निकालना है? वर्तमान आयु। वर्तमान में क्या करना पड़ेगा अपने को? 7 माइनस करना पड़ेगा, 7 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आयु आई है का 7 वर्ष पहले की, तो 7 जोड़ देंगे तो किसकी हो जाएगी? वर्तमान की। तो अभी कितने का हो जाएगा? ये 56 का। कहीं है क्या 56? ये था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। हाँ, ये क्वेश्चन ये आया है कि x की आयु y की 2/3 b है। 6 वर्ष बाद x की आयु 46 वर्ष होगी, तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो x की आयु है वो y की आयु की कितनी है? 2/3। तो x बटे y कितना हो जाएगा? 2/3। मतलब इन दोनों के बीच रेशियो कितना होगा? x अनुपात y का। तो x अनुपात y कितना हो गया? 2:3। अब क्या बोल रहा है? 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष होगी। 6 वर्ष के बाद 46 का होगा, तो अभी वर्तमान में कितने का होगा? 40 का। ये 40 का। x की बात हो रही है, तो x 2 यूनिट 40 को, तो 1 यूनिट कितने को? 20 को। तो y की वर्तमान आयु 60 वर्ष। कहाँ है? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता को अपन f कर देते हैं, पुत्र को अपन p कर दो। पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल बाद बेटी की आयु क्या होगी? क्वेश्चन को समझो। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। वर्तमान में दोनों का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले, ये बात हो रही है 6 साल पहले की। 6 साल पहले का रेशियो अगर देखें तो पिता की उम्र पुत्र की 5 गुना थी। मतलब पुत्र के में 5 का गुणा कर दोगे तो पिता की आयु आ जाएगी। मतलब अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने का होगा? 5 वर्ष का। रेशियो 1:5 या 5:1। ठीक है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी? 60 वर्ष। मतलब दोनों का योग कितना है? 60 वर्ष। ये बात हो रही है 6 साल पहले की, और ये बात हो रही है वर्तमान की। तो इसको भी 6 साल अपन पहले लेके जाएं, तो 6 इसका भी और 6 इसका भी, टोटल कितना? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48। अब क्या बोल रहा है? दोनों की आयु का योग। तो 6 साल पहले का योग देख लो, 6 दर्शा रहा है किसको? 48 को। तो ये कितने? 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 8। क्या बोल रहा है? 6 साल बाद बेटे की आयु क्या होगी? ये जो आयु निकलेगी बेटे की अभी कितनी निकली? 8 वर्ष। ये कब निकली? 6 साल पहले। तो 6 साल जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कब की आएगी? वर्तमान की। और 6 साल इसमें जोड़ेंगे तो कब की आएगी? 6 साल कब की आएगी? 6 साल बाद की। तो अभी ये कितने का हो जाएगा? 6 साल बाद बेटा किसके हो जाएगा? 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो ये 20 वर्ष का हो जाएगा 6 साल बाद। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 60 वर्ष थी। 6 साल पहले का रेशियो देके रखा था कि 6 साल पहले मतलब पिता और पुत्र की आयु 5 गुना थी, तो अपन 1:5 मान लिया। 6 साल पहले इसको लेके गए तो 6 इसका भी 6 इसका भी, टोटल 12। 60 में से 12 गया 48।
ठीक है, दोनों का योग देखा तो 5 और 1 6, 6 यूनिट 48 को, तो 1 यूनिट किसको 8 को। 6 साल पहले बेटे कितना का हुआ 1 यूनिट 8 को, तो 1 यूनिट 8 को, मतलब 6 साल पहले बेटा कितना का हुआ 8 का। कोई बात नहीं, 8 का हो गई। 6 साल बाद यानी कि वर्तमान में कितने का हो जाएगा 14, और 6 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 का। तो आंसर नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा 20 वर्ष। आगे चलो, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 3:2 है, ए और बी का अनुपात कितना है 3:2 है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, जबकि ये कितना बड़ा है 1 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो अपने को 1 यूनिट की वैल्यू निकालना रहती है। तो क्या पूछ रहा है छोटे भाई की आयु, छोटा ये बी, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 1 की 5, तो 2 की 10, 10 वाला ऑप्शन का है ए, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष। आगे चलो, पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है। पुत्र को अपन बेटा मान लो बी, पिता को पी मान लो, जो भी मानना हो। पुत्र को अपन ने बेटा मान लिया, पिता को पिता मान लिया, 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान निकाल ले, 5 वर्ष पे निकाल लेंगे। गुणनफल लेके रखा है तो ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर कितना 147, तो ये कितना हो जाएगा सॉरी 3x² बराबर 147, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा मतलब भाग दे दे, ये लो, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 3 चुकू 12 और 3 27, तो x बराबर कितना आ गया 7। ये सब मन में कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत आसान है। तो कितना आ गया ये 49 भाग दिया, x का मान कितना आ गया, शायद पॉजिटिव लेंगे। अब क्या पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु, तो अभी वर्तमान निकालें, तो ये x की वैल्यू 7, तो 7 3 ये 21 और ये 7। 5 वर्ष के बाद तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, ये कितने का हो जाएगा 26 का, और ये कितने का हो जाएगा 12 का। देखे रखा गया 26:12, नहीं देखे रखा है तो काट दो, 13:6, 13:6 कहीं देखे रखा है, 13:6, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 13:6। आगे चलो, एक व्यक्ति उसके भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, मतलब व्यक्ति और भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 4 वर्ष पहले चाचा की आयु भतीजे की आयु की 3 गुना थी। चाचा को सी मान लेते हैं, भतीजे को बी मान लेते हैं। 4 वर्ष पहले की बात हो रही, चाचा और भतीजे की आयु 3 गुना थी, मतलब भतीजा अगर 1 वर्ष का होगा तो चाचा 3 वर्ष का होगा, हो गया 3 गुना। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये अनुपात 4 वर्ष पहले का निकाला है। व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब आयु ज्ञात करना है, यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करना होगी। तो एक व्यक्ति और उसके भतीजे की आयु का योग कितना है 40 वर्ष। 40 वर्ष का वर्तमान में, जबकि ये बात कब हो रही है 4 वर्ष पहले की, तो इसको भी, इस 40 वर्ष के योग को भी अपन 4 वर्ष पहले ले जाएं, तो 4 इसका भी टोटल कितना 8 वर्ष माइनस होगा, तो 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना होगा 32। अभी कितना है दोनों की आयु का योग, मतलब 4 वर्ष पहले 4 दर्शा रहा है किसको 32 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। 4 वर्ष पहले निकालने, पहले किसकी निकालना रहेगी अपने को, व्यक्ति की, व्यक्ति यानी कि चाचा, 8 3 24, ये 24 कब निकली 4 वर्ष पहले, तो अभी कितने का होगा 4 जोड़ देंगे तो अभी होगा कितने का 28 का। तो ए वाला ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2:1 था, 10 वर्ष के बाद माँ एवं पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितना ना था 2:1, माँ और पुत्री एम और पी मान लेते हैं, 2:1 था कब 5 वर्ष पहले, और ये देके रखा है वर्तमान 5 वर्ष पहले, इसको भी लेके आए 5 वर्ष पहले, तो 5 माँ का भी 5 पुत्री का भी, टोटल कितना माइनस होगा 10, तो 100 में से 10 जाएगा कितना बचा 90, योग था तो ये 3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो माँ और पुत्री की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो माँ जो होगी 5 वर्ष पहले 60 की होगी और पुत्री कितने की होगी 30 की होगी। 10 वर्ष के बाद अनुपात 10 इसमें भी जोड़ दो तो ये हो जाएगी 70 की, 10 इसमें भी जोड़ दो तो ये हो जाएगी 40 की, 0 से 0 गई, 7:4, 7:4, तो कहीं देख ही नहीं रखा है, कहीं गड़बड़ कर दिया होगा अपन, ये 60, अच्छा ये 5 वर्ष पहले आई 60 की, सॉरी
यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी। ये 60 और 30 का भाई 5 वर्ष पहले, तो इनको पहले वर्तमान में लेके जाएं, वर्तमान में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी 65 का और ये हो जाएगा 35 का। फिर 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद ये हो जाएगी 75 की, ये कितना हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो ये हो जाएगी 15 5 75 और 15 तिया 45, 5:3, तो 5:3 सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, पुत्र और पिता की आयु का योग 90 साल है। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा 7 साल के बाद। वर्तमान में 90। 12 साल पहले पिता की आयु क्या थी? तो 7 साल पहले 4:9, ये पिता पुत्र और पिता की, पुत्र को अपन ने बी मान लिया, पिता को पिता ही रहने दिया। 4:9 होगा। ठीक है, योग 90 साल था, 7 साल बाद, तो इसको भी 7 साल बाद ले जाएं, दोनों के योग को 7 साल बाद ले जाएंगे, तो 7 इसका भी और 7 इसका भी, टोटल कितना 14। तो 90 में कितना जोड़ेंगे 14, तो कितना हो जाएगा ये 104। ठीक है, योग है तो अभी कितना है ये 13, तो 13 104, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो इनकी किसका निकालना है 12 साल पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु ये रहा, पिता कितने का होगा 72 का, कब 7 साल पहले, तो इसको पहले वर्तमान में ले जाए, वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा 79 का। अब कितने का निकालना है 12 साल बाद, 12 साल पहले, तो 12 साल इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 67, एक है 67। फिर कहाँ गड़बड़ कर दी, सी ऑप्शन आ रहा है 53 वर्ष, देखो कहीं गड़बड़ करी। 4:9 था, पिता और पुत्र की आयु का 90 साल है, 7 साल बाद, तो 7 इसका भी टोटल 14, ये हो गया 104, 13 104। 7 साल बाद अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, 7 साल बाद, तो इसको वर्तमान में अपन ने ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। 7 साल बाद ये कितने का होगा 72 का, तो वर्तमान में कितना होगा ये 7 साल बाद 72 का है, तो अभी कितने का निकालेंगे अपन, मतलब अभी का निकालेंगे प्रेजेंट का, तो अभी कितने का होगा वो 65 का। तो 12 साल पहले, ये 12 घटा दो इसमें से, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 53 वर्ष, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, आगे चलो, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 62 वर्ष है। यदि 7 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 6 वर्ष के बाद बेटे की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना और कमेंट में आंसर देना क्या आंसर होगा। करें अपन ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी करो। आगे चलते हैं, ए और बी की आयु का योग सी की आयु का 4/3 है, बी और सी की आयु का योग 2/3 है, 3 व्यक्तियों की आयु का योग 35 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का योग सी की आयु का 4/3 है, तो ए प्लस बी बटे सी निकालेंगे, सी यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, मतलब ए प्लस बी का योग 4 है और सी का 3 है। बी और सी की आयु, बी ओ की आयु सी की आयु का 2/3 है, तो बी बटे सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि देखो सी यहाँ पे भी 3 का है, सी यहाँ पे भी 3 का है, तो सी तो एक्चुअल में 3 का हुआ ही, तो बी कितने का हुआ 2 का। अगर बी 2 का हुआ, ए और बी 4 है, तो ए भी कितने का होगा 2, यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 2 2 3। यदि तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 35 वर्ष, एक्चुअल में रेशियो में कितना है 2 और 2 4 और 3 7, इनका योग 7 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना है 35, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5। तो क्या बोल रहा है बी की आयु ज्ञात कीजिए, बी कितने का होगा 10 वर्ष का, ये बी हो गया 10 वर्ष का। आगे चलो, राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। राकेश जो है वो 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ, राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ, मतलब अमित 5 साल बड़ा होगा किससे, राकेश का, राकेश ये राकेश और ये अमित, राकेश कितने का भी है उससे तो अमित 5 साल बड़ा हुआ, अमित का जन्म 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ, मतलब अमित जो है 5 साल बड़ा तो होगा राकेश से। ठीक है, राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है,
ये राकेश जो है वो अनिल से 3 वर्ष छोटा है। अमित अब 17 वर्ष का है। अमित कितने का है? 17 वर्ष का। अमित 17 वर्ष का अमित हुआ, ठीक। अमित तो 5 साल बड़ा है, तो राकेश कितने का होगा? 12 का होगा। अगर राकेश 12 का है और राकेश जो है वो अनिल से 3 वर्ष छोटा है। कौन? राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि 3 वर्ष अनिल बड़ा होगा, तो अनिल कितने का होगा? 15 का। तो अनिल की आयु 15 वर्ष आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पहला वाला टाइप था वो आके यहाँ इस क्वेश्चन पे आके कंप्लीट होता है। तो जितने भी आज के क्वेश्चन थे वो पहले टाइप पे मैंने लिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे आज की वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन दूसरे टाइप को कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस कारण मैं इसको पार्ट में कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे अब ये वीडियो देखोगे तो लगभग 38 से 39 मिनट की हो गई। अगर एक ही वीडियो में अपन अगर पूरा लेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लगभग 3-4 घंटे या 3 घंटे की लगभग वीडियो बनेगी, जो कि एक ही वीडियो में देखना मुश्किल होता है, बोर हो जाते हैं। तो 2 से 3 या 4 पार्ट में भी ये वीडियो कंप्लीट होगी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन में इसमें कवर करवा दूंगा जो प्रीवियस में आए हुए हैं वो। और फिर हम इसका एक और नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें बचे हुए क्वेश्चन, मतलब जो पार्ट अपना जो टाइप रह गया हो, जो नए टाइप के क्वेश्चन पैटर्न बन रहे हैं वो टाइप रह गया हो, तो उस पर भी मैं क्वेश्चन लूंगा, उसका एक अलग से पार्ट अपन अपलोड करेंगे। तो अभी जो वीडियो मतलब बन रही है उसमें अपन प्रीवियस ईयर के टाइप को मैंने अलग अलग टाइप में लेके कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप लोग पक्का ये जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर कौन से टॉपिक पे अपन वीडियो और अपलोड कर सकते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे भी जल्दी अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं।